ई शिक्षा कोष पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का स्वस्त में पैसा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सभी विद्यालयों को यह कहा गया है कि आप अपने विद्यालय में जितने भी छात्रवृत्ति के लिए बच्चों का नाम डाला हुआ है, उन बच्चों के प्रोफाइल को अपडेट किया जाए, जिसमें कि बच्चे का बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और इसके साथ साथ बच्चों का जो जन्म तिथि वगैरह होता है, वो सारी डिटेल्स को सही अपडेट किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ई शिक्षा कोष पर स्टूडेंट एंट्री के समय सभी लोगों ने साइबर कैफे या अन्य लोगों की सहायता से जल्द बच्चों का नाम जोड़ने के लिए जो भी डिटेल्स ले रहा था उस टाइम, आधार कार्ड से, डेट ऑफ बर्थ से, तो वहां पे बाकी डिटेल्स को ठीक से फिल नहीं किया गया और उसे अपडेट कर दिया गया। लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि इस डिटेल्स को फिर से अपडेट किया जाए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ई शिक्षा कोष पर स्टूडेंट डिटेल्स को अपडेट कैसे करें। सबसे पहले आप मोबाइल या कंप्यूटर में ई शिक्षा कोष वेबसाइट को ओपन करेंगे। सिलेक्ट यूजर टाइप में स्कूल को सिलेक्ट करना है। स्कूल का यूडाइस कोड, पासवर्ड और मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन हो जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट इनरोलमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मोबाइल में एक बार टच करने से ओपन नहीं होता, ये भी चीज मैं आपको बता दूं, तो आपको यहाँ पे बार बार क्लिक करना होता है। A few moments later. अब यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट इनरोलमेंट ओपन होगा तो 3 डॉट पर क्लिक करें और यहाँ देख लीजिए आपको सबसे लास्ट में स्टूडेंट डाटा करेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू और ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। अब देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है इशू टाइप, पहले आप इसे समझ लीजिए, बाकी आगे का प्रोसेस बाद में समझेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए पहला है अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स। इसे समझिए कि एक अकाउंट नंबर को आप मात्र 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक ही माता पिता के 3 से अधिक बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं और माता या पिता किसी का भी अकाउंट नंबर सारे बच्चों में है, तो फिर वो आपका अकाउंट नंबर री इशू के अंदर आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो 3 बच्चे से अधिक में एक खाता संख्या नहीं होना चाहिए। एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास। सबसे ज्यादा जो परेशानी अभी हो रही है वो यही हो रही है, एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बच्चे के आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ था, क्योंकि आधार कार्ड से ही बच्चों का इनरोलमेंट ई शिक्षा कोष पे हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास। तो वर्ग के अनुसार, यानी कि प्रथम क्लास में सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन 6 वर्ष में होता है। इसके हिसाब से अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करता है तो फिर ये भी एक परेशानी की बात है, क्योंकि बच्चे के माता पिता ने तो आपके पास जो आधार कार्ड दिया आपने उससे बच्चों का इनरोलमेंट कर दिया, लेकिन ना तो माता पिता इस चीज में कंसस हो रहे हैं कि वे जल्द से जल्द अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सुधारे, और ना ही इस पे सरकार सोच रही है कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत किया गया है उसके अनुसार से किया जाए, और जल्द से जल्द करने का भी फरमान निकाल दिया जाता है। ऐसे में ये ऑप्शन बहुत ज्यादा सभी प्रधानाध्यापकों को फंसा रहा है। टेंशन का घर है ये, एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास। चलिए आगे जानते हैं। बेनिफिशियरी एंड फादर सेम। तो बेनिफिशियरी का डिटेल्स और पिता का नाम गलती से कह सकते हैं, या ऐसा आप कह सकते हैं कि आपके पास डिटेल्स ना होने की वजह से आपने उसमें पिता का नाम सेम डाल दिया, तो उसमें भी सुधार करें। बेनिफिशियरी एंड मदर नेम सेम, वही बात है, माता का नाम अगर सेम है तो उसमें भी आप सुधार करें। फादर एंड मदर नेम सेम, माता पिता का नाम अगर एक जैसा ही आपने गलती से डाल दिया है तब उसमें सुधार करें। डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 24 ईयर्स, यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ अगर 24 ईयर से ग्रेटर देन है तो फिर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बेनिफिशियरी एंड आधार नंबर डिफर, बेनिफिशियरी का नाम कुछ और है और आधार संख्या कुछ और है, तो आप उसे भी यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे इनरोलमेंट है जिनका एक से अधिक बार आधार संख्या को लिया गया है,
एक से अधिक बार अकाउंट नंबर दिया गया है तो वहां पे उस बच्चे की डिटेल्स आ जाएगी। अब उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर देखिए अपडेट डिटेल्स का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके अपडेट करना है। आप अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का अगला पेज ओपन हो जाएगा। पेज को आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी चीजें आपकी पहले से जो आपने फिल कराई होगी वो फिल रहेगा। तो यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर बच्चे का चेंज करना है। तो सीधे आप नीचे बैंक डिटेल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको बच्चे से नया खाता संख्या मंगवा करके, जैसे कि अगर आपने पिता का खाता संख्या 4 बार इस्तेमाल किया है तो इस बार उसके माँ का खाता संख्या आप उनसे मंगवाएं और यहाँ पे खाता संख्या के अंदर उनके माँ का खाता संख्या, खाता धारक का नाम, खाता धारक होल्डर जो है उससे रिलेशन और बैंक का नाम, IFSC कोड, ये चीजें डाल करके फिर यहाँ पेज को नीचे करके आप अपडेट करें पर क्लिक करके अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे इशू टाइप पे आप सिलेक्ट करेंगे एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए रिमार्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास और यहाँ पर अपडेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। बच्चों की सूची आपको पिछले पेज पर ही दिख जाएगी कि कितने बच्चे आपके विद्यालय में ऐसे हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ क्लास के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर पेज को नीचे करना है और नीचे करने के बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ बदलने का ऑप्शन देता है। तो डेट ऑफ बर्थ आप कैसे बदलेंगे? डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास आधार कार्ड के अनुसार से नहीं होता है तो ये अपडेट नहीं होगा। अब चलिए जैसे देखिए यहाँ पे बच्चे का जन्म तिथि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। चलिए अब यहाँ पर एक चीज देखिए, बच्चे का जो जन्म तिथि है, मैं अभी ऑप्शन में इन किया हूं कि बच्चे का जन्म तिथि मुझे चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर जन्म तिथि चेंज करने का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलने का कारण बस इतना सा है कि बच्चे का यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि एज नहीं पूर रहा है और एज नहीं पूर रहा है तो आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं। चेंज नहीं करने का मुख्य कारण ये है कि बच्चे का जन्म तिथि आधार कार्ड से डायरेक्ट ही अपडेट किया गया है, तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। यही चीज मैं शुरुआत में आपको करा था कि सभी प्रधानाध्यापकों का सिर का दर्द बना हुआ है यही चीज, एज पर क्लास डेट ऑफ बर्थ। तो ये अपडेट नहीं हो सकता है। अब कुछ बच्चे का डिटेल्स जो अपडेट होने वाला होगा वो होगा, अन्यथा यहाँ पे देखिए ये चेंज होने वाला नहीं है। अब सूची में आप तीसरे नंबर पे आएंगे बेनिफिशियरी एंड मदर नेम सेम, इस पर खोजे पर क्लिक करेंगे। अगर ऐसी कोई सूची होगी तो आपको देखने को मिल जाती है, अन्यथा नो रिकॉर्ड फाउंड आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा फादर एंड मदर नेम सेम, आप इस पर सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे। अगर ऐसी भी कोई सूची हो तो यहाँ पर दिखेगी, अन्यथा नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा। अब नीचे आके डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 24 ईयर्स, आप इसे सिलेक्ट करके सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। अब लास्ट में आपको बेनिफिशियरी एंड आधार नेम डिफर पर सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करना है, ये भी नो रिकॉर्ड फाउंड। तो मात्र में और मात्र बस आपको दो चीज ही गलत देखने को मिल सकती है ज्यादातर, एज इज नोट पर क्लास और अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको अपडेट करने का प्रोसेस बता दिया। यहाँ पे सबसे खतरनाक और टेंशन वाली चीज है एज इज नोट एज पर क्लास। हाँ, तो ये जो चीज है और इसमें जल्द से जल्द सुधार करने को भी कहा गया है। तो या तो आप लोग बच्चे के माता पिता से संपर्क बना के उन्हें कहेंगे कि जल्द से जल्द आधार कार्ड में सुधार किया जाए, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी भयावह है कि आधार सेंटर बहुत सारे बंद हो चुके हैं और आधार कार्ड में सुधार होना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक और ऑप्शन है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एज इज नोट वैलिड एज पर क्लास वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ई शिक्षा कोर्स से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप प्लेलिस्ट हमारी चेक कर सकते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है ई शिक्षा कोर्स पर, या आप हमसे कमेंट्स करके कोई भी बात साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।